तो बच्चों, हमारी इस क्लास में फिर से आपका स्वागत करते हुए मैंने कहा था कि आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री क्लास में बार बार आपके सामने लेके आता रहूँगा। जो भी आपके बोर्ड के रिलेट करता हुआ जितना भी क्वेश्चन रिलेटेड करता रहेगा, आपके सामने बार बार वैसे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, क्योंकि आपका ये जो क्लास आने वाली है, ये जो जा रही है आपके सामने, ऑनलाइन कर रहा हूँ आपके सामने, ये हर समय आपको 5 नंबर में हमेशा डिपेंड करता है। और आपको मैं एक प्रयास कराऊंगा कि ये पूरी अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए और समझाने का एक एक स्टेप आपको प्रयास करूंगा, ठीक है। और मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये क्यों इतने बार आता है, क्योंकि इतनी बार आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हम लोग करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते समय उन्होंने सबसे पहले यूज करते हैं जिप्सम का। तो जिप्सम का प्रयोग जब करते हैं तो आइए कुछ इस प्रकार से आपके सामने आने वाला है, उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे और चेक करेंगे किस प्रकार से, ठीक है। तो और इनका जो रासायनिक नाम है वो किस प्रकार का, इसका जो सामान्य नाम है वो किस प्रकार का है। तो मैंने सामान्य नाम ऑलरेडी आपकी हेडिंग के तौर पे लिख रखा है ताकि आपको परेशानी ना हो किसी प्रकार का। और देखिएगा, मैंने कहा था स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप से नंबर भी मिलता है। और अगर स्टेप बाय स्टेप से चलोगे, एग्जामिनर बहुत खुश होता है कि ये हेडिंग बंदा बनाया है। और मैं यही आपको प्रयास भी करूंगा कि आप ब्लैक पेन से यूज करिएगा, ये भी, और जो इसकी जो रिजल्ट लिखेंगे वो आप ब्लू पेन से यूज करिएगा, ताकि आप जो चेक करेगा बंदा वो समझ जाएगा कि इसका ये बंदा जो है रिजल्ट दिया अच्छा वाला, ठीक है। अब जब अच्छा वाला आप रिजल्ट दोगे तो उससे क्या होता है कि उसको चेक करने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, तो समझ जाता है कि बंदा स्टेप बाय स्टेप किया है, इसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, और तुरंत वो 5 नंबर दे देगा। और ये 5 नंबर का आपको चैलेंज होता है। और मैंने देखा है कि जितनी ईयर्स के बोर्ड में पेपर में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इतनी बार पूछ दिया है कि पूछो मत। लेकिन इससे ज़्यादा और एक चीज़ और पूछा है, सावनीकरण भी बहुत बार पूछा है। मैंने कहा इससे पहले क्लास दे चुका हूँ, उसको भी आप लोग जाके देखें। आइए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, आइए मेरी क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रासायनिक जो हमारे टॉपिक है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये क्लास 10 के लिए अनिवार्य है, मैं आगे से ही बता दे रहा हूँ। क्लास 10 के लिए इसलिए अनिवार्य है कि मैंने कहा था कि अनिवार्य सर्वाधिक बार मैंने कहा कि पूछा गया, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि अनिवार्य है पढ़ना और आपके लिए बहुत मस्त है। चलिए, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे रासायनिक नाम क्या होता है। तो इनका नाम होता है कैल्शियम। आराम से लिखिएगा और समझिएगा। कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट हेमी के नाम से भी जाना जाता है। हेमी, ओके, हेमी। हाइड्रेट लिख लीजिएगा पूरा, हाइड्रेट होता है। अब दिमाग में रख लीजिएगा कि ये जो सूत्र होता है इसका जो सामान्य नाम होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, पहला स्टेप आप ये लिखेंगे रासायनिक नाम, दूसरा नाम जो लिखने जाएंगे आप लोग। और ये जितनी भी क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने कहा कि केमिस्ट्री की क्लास आप मेरी अटेंड करिए, आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आने वाला है। और इसी तरह से आप लिखिएगा हेडिंग बना के, और एक एक स्टेप पे नंबर आपको मिलने वाला है। ये हो जाएगा। दूसरा जो नाम पूछा जाता है सामान्य नाम, जो भी बंदा चेक करेगा, जो भी आपके टीचर होंगे वो चेक करेंगे, तो कैल्शियम उसका नाम देखना चाहेंगे क्या नाम होता है, तो देखना चाहेंगे कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है कि नहीं। हाइड्रेट बोला जाता है। अब देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पूरी ध्यान दीजिएगा, ये इसका नाम जो है सामान्य नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका इसके बाद जो होता है वो वर्ड सूत्र लिखा जाता है। तो दिमाग में रख लीजिएगा CaSO4, और यहां पर आप लिखेंगे H2O। ये जो 1/2 हुआ इसको हेमी के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? हेमी। तो कैल्शियम सल्फेट जो होगा, अगर इसी का मैं मल्टीपल 2 कर देता हूं तो जिप्सम का रूप ले लेगा।
किसका रूप ले लेगा? जिप्सम का। जैसे ही आधा होगा वो हम लोग तुरंत इसको बोल देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम है। CaSO4 और हाफ H2O होता है। ये हर एक स्टेप को आपको कॉपी करते हुए जाना है। मैंने कहा एकदम रजिस्टर्ड कर लेना है किस प्रकार से आप इसका जवाब देंगे। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी तरह एकदम इसका जवाब देते जाइएगा। नंबर आपको फिक्स 5 नंबर मिलेगा। लेकिन हम लोग बनाने की विधि, इसके बाद भौतिक गुण के पास चलेंगे, रासायनिक गुण, ऐसे ही आपके 5 हेडिंग हुई। फिर इसके बाद उपयोग में आप लोग जानते हो जब हड्डी टूट जाती है तब इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन हम सबसे पहले इसके रिएक्शन को पूरा फॉलो करेंगे, इसके बाद वहां तक पहुंचेंगे। ज़्यादा रिएक्शन नहीं देंगे अब, ठीक है। उसमें प्रभाव का दे देंगे, उसमें ताप का प्रभाव देंगे तो भी है। रक्तताप करिए, आप जल्दी से जल्दी इसको तोड़ दीजिए अलग अलग भागों में। तो सबसे पहले मैं बात जिसका कर रहा हूँ उसी की बात करना चाह रहा हूँ। और ये कैल्शियम तो आप लोग जानते हो। सबसे पहले मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा आपको अच्छी तरह से। मैंने कहा था कैल्शियम को अक्सर हम लोग 20 करके मान के चलते हैं। क्या हो जाएगा? 20। कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 20, इसका जो आपका द्रव्यमान संख्या होता है वो 40 होता है। हर समय दोनों हम लोग मान के चलते हैं। और कहीं कहीं आर्गन भी आपको मिलेगा 18 का 40 होगा, और पोटेशियम के भी 19 का 40 मिल जाएगा। टेंशन ना लीजिएगा। अगर ये आपका बराबर मिलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं समभारिक बोलते हैं। समभारिक का मतलब जिसका क्या हो, किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या समान हो, किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु उसका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बाबू? समभारिक। समस्थानिक किसे बोलते हैं? जिसका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु इसकी जो द्रव्यमान संख्या हो वो भिन्न भिन्न होता है, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ये सारी चीजें और केमिस्ट्री के अंदर मैंने कहा था जैसे आप घुसेंगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। आइए चेक करते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। अगर आपकी स्पीड कम लगेगी तो मैंने कहा था आप इसकी वेलोसिटी, आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा 40 दिखाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ CaSO4 की बात करेंगे और हाफ H2O हेमी की बात करेंगे, हेमी हाइड्रेट की बात करेंगे। ये हेमी का रूप लेता है, हेमी हाइड्रेट। ये Ca है तो इसका हो जाएगा 40, और ये सल्फर का आप लोग बताया था 16 होता है तो ये 32 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 16, और इसका भी होता है 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 चौक को आप समझ पा रहे हैं 64 कर लीजिएगा। ये हेमी का 1/2 हो जाएगा और इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगा 18, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 होगा, ऑक्सीजन का कितना 16, और 16 2 कितना हो जाएगा 18। आप काट दीजिएगा। जैसे ही आप इसका रूल अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर हो जाएगा 40। आप कटने के बाद ये आ रहा है बाबू, तो इसको हम लोग 40 प्लस ये हो जाएगा 32 प्लस 64 प्लस ये 2 से काट दीजिएगा, 9 का रूप ले देगा। और जैसे ही 9 का रूप लेगा जोड़ लीजिएगा इसको। तो जब हम लोग जोड़ेंगे तो 9 देख लीजिएगा, 9 या 2 आपका 11 और ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 6 3 9 9 4 आपका हो जाएगा 13, 1 14, लगभग इतना आता है 145। लेकिन हमारा जो दिया गया है वो 1.39.132 के रूप में लिखा जाता है, बट हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं। एक बार देख लो जोड़ के फिर से। ये हो जाएगा 13 2 15, 15 को 5 81, 6 3 9 9 4 13, 1 14, मतलब 145 के लगभग बराबर होता है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, ऐसे भी मिलेगा 136.236 के कुछ रूप के मिलेगा। ऐसे दशमलव कहीं जगह मिल जाता है, कुछ 9 के पॉइंट के फॉर्म में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 145 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से 145 लिखिए। अगली कंडीशन है आपके पास जो रिएक्शन करने जा रहे हैं बनाने की विधि। आइए बनाने की विधि में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से आपके सामने आने वाला है। बनाने की विधि में इसको हम लोग बोल सकते हैं मेथड ऑफ मेकिंग, जो आप बनाने जा रहे हो। जब आपके सामने इस प्रकार का ये सब तो स्टेप फॉलो कर लोगे, अगला नेक्स्ट जब स्टेप फॉलो करोगे तो इस प्रकार से, जब कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कोष्ठ में लिखिएगा जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है।
किसका निर्माण होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो आपके पास अभिक्रिया है, हम लोग इसको इंग्लिश में भी बोल लेते हैं भाई साहब, कुछ इस प्रकार का लिखते हैं, रिएक्शन के नाम से बड़ा अच्छा होता है रिएक्शन। ये हो जाएगा आपका रिएक्शन, रिएक्शन बोलो या अभिक्रिया बोलो। जब हमने ये रिएक्शन देना स्टार्ट करते हैं तो CaSO4 के नाम से जाना जाएगा। और मैंने कहा था इसका आप गुना ले सकते हैं, H2O के फॉर्म में होगा। ये कितना डिग्री सेल्सियस का रूप लेगा भाई साहब? 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक भी होगा, 120 डिग्री सेल्सियस पर इसको रख तप करेंगे तो भी अभी टूट जाएगा अलग अलग भागों में। तो हम ऐसा नहीं अभी 120 डिग्री सेल्सियस का प्रयोग कर रहे हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, हाफ H2O को बचा रखे। अगर आपको हाफ H2O को बचाना है तो केवल 120 डिग्री सेल्सियस पे ही गर्म करिएगा ताकि वो लिक्विड ही फॉर्म में बचा रहे, ताकि प्लास्टर उसका बनाया जा सके। प्लास्टर बचाने के लिए अब ये क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट आपके सामने आ गया। कैल्शियम सल्फेट ये आपका जल है, इसमें 2 जल है, इसमें आधा हो जाएगा तो आपका बनेगा CaSO4। इसको हम लोग लिख पाते हैं हाफ H2O प्लस जो बचता है उसको हम लोग लिखते हैं, अब दिमाग में रखिएगा, जो बचता है उसको किस प्रकार से लिखते हैं, 3/2 हाफ H2O। ये 3/2 H2O के रूप में लिखा जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा कि 2 कैसे आएगा तो चेक कर लो जोड़ के। मैंने कहा था कि 1/2 प्लस ये 3/2, इतना जल निकल रहा है, इसका एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 3, ये हो जाएगा 4/2, एक कट कर देना, 2 दूना 4, बताओ 2 H2O आया कि नहीं? बैलेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका रिएक्शन रहा है। अब आएंगे हम लोग बात करेंगे, ये तो आपको मिल जाएगा, ये तो आपकी पहली हेडिंग है, इस प्रकार से आएगी, कुछ इस कंडीशन में आएगी। दूसरी जब हेडिंग आपकी आएगी वो भौतिक गुण होगा। कौन सा? भौतिक गुण। भौतिक गुण में देखिएगा कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो आपके पास हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, इसको बोला जाता है फिजिकल लिख लीजिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के नाम से जाना जाता है, प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, इसको बोला जाता है। कह रहा है कि जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है, कह रहा है कि कैसा होता है, ये सफेद रंग का चूर्ण होता है, ये फिजिक्स प्रॉपर्टीज के अंदर में आती है। और कहता है कि अगर इसमें थोड़ा सा जल मिलाया जाता है, ताकि ज्यादा जल होगा तो दिक्कत होगा, लिक्विड का फॉर्म लेगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा उसको। तो आप यार जिप्सम ही ले लीजिए, आपके सामने जब जिप्सम होता है, जैसे आप देखे होंगे जिसको हम लोग सीमेंट बोलते हैं, तो उसमें जिप्सम की मात्रा होती है। इसलिए क्या होता है कि अगर आप पानी मिलाओगे तुरंत वो कांस्टेंट का रूप ले लेता है, और कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर हो जाता है और बहुत मजबूती से वो पकड़ लेता है। तो वहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का खेल होने लगता है, और उसमें जल डालने से पूरा उसका हेमी रूप ले लेता है। जैसे हेमी रूप लेता है वो प्लास्टर बन जाता है, और आप प्लास्टर करोगे तो चपक जाता है, देख लीजिएगा कभी भी। और एक बार चपका दिए फिर इसके बाद तो हथौड़े से काम किया जाता है उस पर, आप देखे होंगे इस प्रकार से वो कार्य करने लगता है। इसका ये खेल है, और डॉक्टर भी इसलिए इसका यूज करता है ताकि हड्डी इधर से उधर दोबारा ना हो पाए, ताकि उसको बाद में काटता है बंदा। इसीलिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि बोर्ड में बहुत बार आ चुका है और इसका यूजिंग भी है बहुत ज्यादा। चलिए अब कह रहा है जो जल में क्या हो, अल्प विलेय, मतलब थोड़े से विलेय के लिए, अल्प मतलब होता है थोड़ा, विलेयता इसकी मिली होती है, जिस तरह वो क्या बना लेता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेता है। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे रासायनिक, क्या बाबू, रासायनिक गुण। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा का प्रभाव, रासायनिक गुण में हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा का प्रभाव, ये तीसरी। इसके बाद पढ़ेंगे उपयोग। देखिए आइए रासायनिक गुण देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। रासायनिक गुण में क्या होता है, जैसे आपको पूछा जाता है कभी कभी कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, और केमिकल बहुत आसान है, केमिकल प्रॉपर्टीज पूछा जाएगा। अगर आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज पूछा जाता है और उसके अंदर जब आपसे पूछा जाएगा कितने, तो कई प्रकार से इसको तोड़ा जा सकता है। मैं ऊष्मा का प्रभाव का यूज करके ऐसे तोड़ रहा हूँ। इसको बोलते हैं हीट, और इफेक्ट ऑफ हीट कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ हीट का पोजीशन दे दीजिए,
हाँ, जैसे ही हम लोग इसका उष्मा का प्रभाव का यूज करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आएगा। यदि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रो आपके पास आएगा, हाइड्रेट बोला जाएगा, वो 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो ये निर्जली हो जाता है, बिना जल का हो जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। इससे भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, वो खत्म हो जाता है, ये टूट जाता है, अलग अलग विघटित हो जाता है, अलग अलग क्या हो जाता है, निर्जली बिना जल का होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कुछ नहीं बचता है। तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा आपके पास। जैसे उदाहरण है CaSO4 हाफ H2O, ये इससे क्या है, ग्रेटर होगा तो रक्त दाब देने पर ये अलग अलग जल निकल जाएगा, केवल क्या बचेगा, कैल्शियम सल्फेट बचेगा। यदि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने लिख दिया है, बट ये आपका क्या बचेगा, कैल्शियम सल्फेट बचेगा, यानी ये बिना निर्जलीकरण का होगा, मतलब उसमें जल नहीं होना चाहिए। उस प्रकार का आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बचेगा, जिसका नाम है क्या, कैल्शियम सल्फेट। इस प्रकार के आप लोग के सामने आएगा, इस प्रकार से आप डिफिनेशन देंगे स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद इसका यूज बहुत अच्छा होता है। यूज इसका जो उपयोग हम लोग बताने वाले, यूज जिसको बोलते हैं यार, इसको आप लोग यूज बोल लेते हैं तो हम लोग आसानी से इंग्लिश में बोल पाते हैं। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है, जिससे हड्डियां लोगों को टूट जाता है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, हड्डियों पर क्या करते हैं, वो लेयर बना के बैठाने के बाद, मतलब जो टूटा होता है उसको सेट करके क्या करते हैं, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है CaS, मतलब इसको जो इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 हाफ H2O का प्रयोग करके, यानी उसमें से जिप्सम पहले रहता है उसमें जल घोल कर उसको क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा उसमें से जल निकाल के हाफ H2O को छोड़ देते हैं। और इसके बाद वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का गाढ़ापन हो जाता है, ले लेता है रूप। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस पर लेप चढ़ा देते हैं। कभी कभी होता है कि मूर्तियों पर हम लोग प्रयोग करते हैं, जब उसको लेप चढ़ा देते हैं तो जल्दी क्या होती है, टूटती नहीं है, फटती नहीं है, जल्दी नहीं टूटेगा। आप उसको छोड़ोगे, जबरदस्ती तोड़ोगे तो भाई टूटेगा ही, क्योंकि उसमें मिट्टी अंदर होती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, लेप चढ़ा के उसकी क्या करते हैं, पूरी विधिवत उसकी रंगाई पोताई कर लेते हैं। और क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप उपयोग बहुत सारा लिख सकते हैं। अभी मान लीजिए कोई आपका घर है, उसको रंगाई वाई करते हैं तो उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करके उसको भी चिकना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का खेल था। अब इसी प्रकार से आपकी मैं क्लास आज एंड करता हूँ और नेक्स्ट क्लास फिर से आपको इसी माध्यम से, मैं कहा कि जैसे जैसे आपके पेपर में आएगा, जैसा जैसा नंबर बन रहा है आपके पेपर में, उसी प्रकार से मैं आपको क्लासेस देता रहूँगा और देता डायमंड एजुकेशन अड्डा पर जाकर क्लिक सब्सक्राइब करो ताकि आपका नेक्स्ट क्लास आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके।